हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRM सॉल्यूशन। दोस्तों, मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड करी थी और उसमें बताया था वेब डिज़ाइनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। लेकिन आज मैं फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग उसे डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूं। उसमें जो कुछ पॉइंट हैं तकरीबन ऐसे होंगे 14 या 15 पॉइंट, वो मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एस्केप ना करें और देखें वीडियो को लास्ट तक प्लीज़। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वेब डिज़ाइनिंग का जो पहला चैप्टर है उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। इसमें से पूरे चैप्टर में से मैंने 14 या 15 पॉइंट कलेक्ट किए हुए हैं, जिनके बारे में बताऊंगा। आप इन्हें हेडिंग भी कह सकते हैं और क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इन्हीं के रिलेटेड मैं बात करूँगा और इन्हीं से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। तो वीडियो का स्किप ना करें और देखते चलें एक बार। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है मैं आपको बता दूँ वो है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जो फादर है जिनके द्वारा क्रिएट किया गया था वो है टिम बर्नर्स-ली। आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। दूसरी जो चीज़ है इसमें मैंने बताया है 14 या 15 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, वो देख लेते हैं एक बार। पहली लाइन जो है इसमें वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, देयर आर मैन 15 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर इन द फॉलोइंग, यानी कि 15 पॉइंट्स मैन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। देख लेते हैं और कौन सा पहला पॉइंट कौन सा है। अब पहला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द इंटरनेट एंड व्हाट वाज द इट्स फर्स्ट नेम। इंटरनेट क्या है और उसका जो पहला नेम था वो क्या था। दूसरा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ WW, वो वाज द फादर ऑफ WW, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, ये तो मैं आप बता चुका हूँ आपको। स्टार्टिंग में WW पूछ रहा है, यहाँ पे तो आप फुल फॉर्म दे सकते हैं, और दूसरा जो फादर पूछ रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आप लिख देंगे वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया। और ये जो फादर ऑफ WW है ये होगा टिम बर्नर्स-ली। तीसरा जो पॉइंट है ये है हाउ विल यू डिफाइन ए वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट होती है आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे, समझाएंगे कैसे। तो फोर्थ पॉइंट है हाउ डज ए वेबसाइट वर्क। ये जो वेबसाइट होती है हम जैसे क्रिएट करते हैं, फिर क्रिएट की गई है पहले से, वो वर्क कैसे करते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कैसे सर्वर कैसे काम करते हैं, वो इस पॉइंट में पढ़ेंगे हम। तो वीडियो का स्किप ना करें और देखते हुए चला, आज इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ ए वेबसाइट एड्रेस एंड इट्स URL। इसमें 4 से 5 पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे एक तो एड्रेस होगा, एक URL होगा, एक डोमेन होता है, एक डोमेन नेम होता है। तो ऐसे वो भी मैं बताऊँगा इसी क्वेश्चन में। इसमें फुल डिटेल दूंगा, यानी कि जो हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ होती है, डोमेन नेम, एड्रेस, URL क्या होता है वो भी बताऊंगा। सिक्स्थ जो पॉइंट है व्हाट इज़ ए वेब पेज। वेब पेज वेबसाइट से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो पेज होता है वेबसाइट के द्वारा बनाया जाता है। इसके जो वेबसाइट होते हैं उनका जो पेज में डिवाइडेड होते हैं उसे हम वेब पेज कहते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट वेब पेज क्रिएटेड, यानी कि जो सबसे पहला पेज है वो कब क्रिएट किया गया था। और हाउ डू यू ओपन ए वेब पेज, आप किसी भी वेब पेज को कैसे ओपन कर सकते हैं, ये हम इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। अब जो 7th पॉइंट है वो है हाउ मैनी एंड विच लैंग्वेजेस आर यूजिंग इन वेब डिज़ाइनिंग। जैसे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें कितनी और कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है मोस्टली, वो इस क्वेश्चन में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। जो वेब डिज़ाइनिंग में मेन और स्पेशली यूज़ होती है वो होती है 3 लैंग्वेज। फर्स्ट जो होती है HTML, दूसरी CSS, और जो थर्ड होती है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के भी टाइप होते हैं और CSS के भी, वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूँ। तो 8 पॉइंट जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि दो टाइप की होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज होती है, इनके बारे में एग्जाम्पल भी देना है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड गिव वन एग्जाम्पल्स, यानी कि इनके बारे में बताना है और एक एग्जाम्पल भी देना है आखिर क्या होती है। अब जो 9th जो पॉइंट है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग, यानी कि RW। ये जो वेब डिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग होती है वो क्या होती है और उससे आप क्या समझते हैं। और जो 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है ये है फुल फॉर्म ऑफ वेब WWW। ये मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, मैंने बिगिनिंग में। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ये और सेकंड वाला तो यहाँ पे फिनिश हो ही गया है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं एक बार, इसमें 5th पॉइंट रह गए क्योंकि इसमें तो 10th कंप्लीट हो गए, और 5th पॉइंट देखते हैं। 15 में से 5 तो बचे हुए हैं ना पॉइंट, और इसमें 11 से स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं एक बार 11 पॉइंट क्या है और 11 हेडिंग है वो क्या है।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट है वो कितने प्रकार की होती हैं। डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट, यानी कि उनके फ़ायदे और नुकसान ये भी बताने होंगे। मतलब इस क्वेश्चन का मीन्स ये है, ये जो वेबसाइट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, ये इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। 12th जो है व्हाट इज़ द HTML एंड इट्स वन एग्जांपल। HTML है वो क्या चीज़ है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और इसका एक वन एग्जांपल हमें देना है। तो 13 जो पॉइंट है व्हाट इज़ CSS एंड इट्स वन एग्जांपल, यानी कि जैसे HTML में क्वेश्चन है ऐसे ये है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये हम अगले चैप्टर में इससे, ये तो बेसिक चैप्टर है इंट्रोडक्शन है वेब डिज़ाइनिंग का, लेकिन जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा HTML के पे, और जो थर्ड चैप्टर होगा वो पूरा कंप्लीट इसके ऊपर होगा CSS के। और जो 14 पॉइंट है एक बार वो देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था वेब डिज़ाइनिंग में 3 मोस्टली यूज लैंग्वेज होती हैं, वो कौन सी हैं, एक तो HTML, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट। तो इनके भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यानी कि डिटेल में तो बतानी है ही। तो 15 एंड लास्ट पॉइंट क्या है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ HTML कोडिंग टू क्रिएट ए न्यू वेबसाइट। एक न्यू वेबसाइट बनाने के लिए एक वन एग्जाम्पल लिखना है HTML लैंग्वेज में, उसमें हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं या CSS, या फिर हम नॉर्मली HTML से क्रिएट की जा सकते हैं वेबसाइट, वो बताने वाले हैं। पूरे स्टेप वाइज बताऊंगा ये क्वेश्चन, तो मैं ये थ्योरेटिकल तो हम कर नहीं सकते, इसमें हमें सॉफ्टवेयर की या फिर ऐसा भी नहीं है कि इसमें हमारे पास जो है PC ज़रूरी होना चाहिए। इसमें हम फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड कर ले और उसमें कोडिंग कर सकते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल जो आउटपुट है वो शो कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 15 पॉइंट्स बताए, उनका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंटरनेट। अब इंटरनेट में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इट इज़ ए ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डिवाइसेस कॉल्ड राउटर्स, यानी कि इसका मतलब जो है ये कह रहा है इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क का ग्लोबल कलेक्शन है। ये किसी राउटर नामक द्वारा डिवाइसेस से जुड़े हुए होते हैं। एंड इंटरनेट यूजेज TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी कि जो इंटरनेट यूज़ करता है TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। एक प्रोटोकॉल है और है यहाँ पे, वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि SMTP। वो हम सिंपल टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं, उसके अंतर्गत आता है। अब इसमें देखते हैं एक बार, इट इज़ यूज्ड फॉर सेंड एंड रिसीव एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इंटरनेट यूज़ किया जाता है ये किसी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने के काम आता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टूल्स यूज्ड ऑन द इंटरनेट एंड मेक दिस पॉसिबल। इंटरनेट पे ये चीज़ पॉसिबल करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। एंड प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द इंटरनेट टूल्स इज़ द www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि जो इंटरनेट है वेबसाइट है इंटरनेट के उस बेस पे ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल इंटरनेट टूल्स, यानी कि इंटरनेट के जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स है वो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब ही हैं। अब नोट में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरनेट यूजेज द TCP/IP प्रोटोकॉल। अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ, वहाँ पे इंटरनेट जो यूज़ करता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़, लेकिन बट इन द सिंपल टेक्स्ट मैसेजिंग SMTP प्रोटोकॉल यूज्ड। अभी ये भी बताई थी मैंने आपको, ये जो सिंपल मैसेजिंग करते हैं विदाउट एनी ऑनलाइन डाटा, मोबाइल डाटा यूज़ किए, उसमें जो यूज़ होता है प्रोटोकॉल वो होता है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाँ जी, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www। अब ज़्यादा मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको डिफाइन कर रहा हूँ वो बिल्कुल शॉर्टली जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उतना ही बताऊँगा। लॉन्ग करने के लिए तो हम 2 या 3 स्लाइड भी ले सकते हैं, लेकिन इसी स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी, वही मैं बताऊँगा। तो देख लेते हैं एक बार इसमें क्या दिया हुआ है। द www वाज क्रिएटेड इन 1919 बाई ब्रिटिश फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स-ली। ये जो नेम है उनका नेम है जिन्होंने वेबसाइट के वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट किया था। एंड ऑन 13 अप्रैल 1993 सन अनाउंस्ड दैट www वुड बी फ्री टू यूज़ फॉर एनीवन, यानी कि 3 साल बाद 13 अप्रैल को 1993 में
जो CERN है जिनके द्वारा ये क्रिएट किया गया था, उन्होंने अनाउंस कर चुके थे ये अब जो WW है इसे कोई भी यूज़ कर सकता है बाय फ्रीली। वर्ल्ड वाइड वेब इज जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटरनेट, यानी कि ये कह रहा है ये इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका जो सबसे मेन चीज़ है वेबसाइट का वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब कुछ नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, यानी कि ये वेबसाइट का समूह है, कलेक्शन भी कह सकते हैं आप, यानी कि बहुत सारी जो वेबसाइट है उनको ग्रुप भी को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब आगे देखते हैं क्या है, इट इज़ ओनली वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द वेब डिजाइनिंग। ये ओनली एक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण इन द वेब डिजाइनिंग। ये जो वेब डिजाइनिंग कोर्स है केवल एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है वेब डिजाइनिंग में, बट वन इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन एक खास बात, हियर वेबसाइट आर नथिंग विदाउट इंटरनेट। ये मैं आपको बातों पर बता चुका हूँ, वेबसाइट इंटरनेट के बिना कुछ नहीं है। बाय WW वी कैन मेक ए बेस्ट वेबसाइट विद ए लिंक, यानी कि हम WW यानी कि बाय वर्ल्ड वाइड वेब हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं अच्छी सी जैसी हम चाहते हैं, और उसमें लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स व्हेन एनी अदर क्लिक ऑन दैट लिंक ही विल सी योर वेबसाइट, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये है जो आपने लिंक क्रिएट की है वो अगर आपका जो आपकी लिंक है आपने प्रोवाइड की है, कोई भी बंदा अगर उस पर क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाए, जो उसमें डाटा है आपकी वेबसाइट में वो चेक कर सकें। अब देखते हैं एक बार, सो नाउ ए डेज WW बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। इसमें जो लास्ट बात है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आज के दिन WW बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये बहुत ही खास बन चुका है हमारी लाइफ में, क्योंकि हर एक जो काम है वो इंटरनेट से ही हो रहा है। आप कहीं भी देख सकते हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं या रेलवे स्टेशन है, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ ना हो। आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन सिस्टम है, यहाँ पे सब पे वेबसाइट और इंटरनेट का वर्क होता है। तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। हाँ जी, अब हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है वो है हाउ विल यू डिफाइन ए वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट होती है आप इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि वेबसाइट क्या होती है, तो आइए देखते हैं वेबसाइट होती क्या है। ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज, यानी कि जो वेब पेजेज होते हैं उनके कलेक्शन को कहते हैं हम वेबसाइट। एंड दीज वेब पेजेज आर इंटरलिंक्ड विद द हेल्प ऑफ लिंक्स कॉल्ड हाइपरलिंक। ये जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज का कलेक्शन होता है कहते हैं हम वेबसाइट, और जो वेब पेज होते हैं ये हाइपरलिंक नामक द्वारा एक लिंक से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। व्हेन समवन गिव्स यू देयर वेब एड्रेस इट जनरली टेक्स्ट टू यू देयर वेबसाइट होम पेज which should introduce you to what that sites offer in terms of the information, यानी कि जब भी आपको कोई अपना वेब एड्रेस देगा तो वो सामान्यतः उसकी जो वेबसाइट का होम पेज है आप उस पर एंटर कर जाएंगे। विच शुड इंट्रोड्यूस, यानी कि वो जो उसकी साइट है वो आपको इंट्रोड्यूस करेगी, बताएगी कि उस वेबसाइट में क्या क्या आपको मिलने वाला है। एंड देख लेते हैं एक बार और क्या है इसमें। फ्रॉम होम पेज यू कैन क्लिक ऑन लिंक्स टू रीच द सेक्शन ऑफ साइट। ये जो होम पेज जिसे होम पेज में आप एंटर कर रहे हो फिलहाल, यू कैन क्लिक ऑन लिंक्स, उसमें वहाँ पे एक लिंक आती है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप अदर सेक्शन ऑफ साइट, यानी कि जो साइट वेबसाइट है उसके अदर सेक्शन पर जा सकते हैं किसी लिंक पर क्लिक करके। एंड ए वेबसाइट कैन कंसिस्ट ऑफ वन पेज और 110 ऑफ 1000 ऑफ पेजेज, यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये अगर हम 1 पेज लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, 10 पेज लेना चाहे वो भी, और 1000 के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, इन फ्यूचर भविष्य में, व्हेन यू विल क्रिएट योर ओन वेबसाइट सो यू हैव टू यूज़ ए हाई सिक्योरिटी पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर वेबसाइट डाटा। जब इसका मतलब ये है, जब भी आप एक नई, आप जैसे न्यू आ रहा है, बिगिनर है, अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तो आपको एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड की ज़रूरत है। अगर आपने उसमें डाटा डाल दिया है तो, अगर डाटा नहीं डाला तो आप उसे नॉर्मल भी रख सकते हैं। अगर आपने डाटा डाल दिया है और वो आपको खुद का पर्सनल का है, प्राइवेट है, आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो आपको एक हाई सिक्योरिटी वाला पासवर्ड उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, तब ही आपका जो वेबसाइट डाटा है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा, वरना नहीं। तो आइए चलते हैं एक बार फोर्थ पॉइंट पे।
हाँ जी, अब जो फोर्थ जो टॉपिक है वो है हाउ डज ए वेबसाइट वर्क, यानी कि जो आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे आखिर वो वर्क कैसे करेगी। आप जैसे आप एक नई वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं, आखिर वो वर्क कैसे करते हैं ये देख लेते हैं एक बार। द सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट फॉर ए पेज सेंट बाय योर ब्राउज़र। एक पेज के लिए जो भेजी गई रिक्वेस्ट है वो सर्वर प्राप्त करता है आपके ब्राउज़र के द्वारा भेजी गई, यानी कि आपके द्वारा ब्राउज़र द्वारा भेजी गई एक पेज के लिए रिक्वेस्ट सर्वर प्राप्त करता है। रिसीव का मतलब होता है यहाँ पे प्राप्त करना। एंड पहला जो पॉइंट है, द ब्राउज़र कनेक्ट टू द सर्वर थ्रू एन आईपी एड्रेस, यानी कि जो ब्राउज़र होता है वो कनेक्ट होता है सर्वर से थ्रू एन आईपी एड्रेस के द्वारा। इज ऑब्टेन बाय ट्रांसलेटिंग द डोमेन नेम, जो कि आईपी एड्रेस होता है वो ऑब्टेन होता है, हमें प्राप्त होता है ट्रांसलेटिंग द डोमेन नेम को संदर्भित करने से। अब थर्ड जो पॉइंट है, इन रिटर्न्स बदले में द सर्वर सेंड बैक द रिक्वेस्टेड पेज, जो सर्वर होता है वो रिक्वेस्टेड पेज को वापस भेज देता है। फोर्थ ये पॉइंट है, वेब पेजेस आर रिटन इन द HTML लैंग्वेज। अब जो वेबसाइट में अलग अलग भाग में डिवाइड होता है उन्हें बोलते हैं वेब पेज, यानी जो कि वेबसाइट के द्वारा डिवाइड किए गए हैं, जो उनके जो वे लिखे रहते हैं वे होते हैं HTML लैंग्वेज में। HTML लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द लेआउट फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द पेज, यानी कि ये एक कंप्यूटरी भाषा है, कंप्यूटर की ही भाषा है जो हमें परिभाषित करती है लेआउट फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ ए पेज। पेज का लेआउट कैसा है, यानी कि पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, फॉर्मेट क्या चीज़ कहाँ पे सेटल होनी है एंड कहाँ पे सेटल है, कंटेंट यानी कि जो उसका मेन जो टॉपिक है वो क्या है ऑफ ए पेज, ये HTML लैंग्वेज हमें बताती है। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट प्रदर्शित करने के लिए यू नीड ए वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, आपको एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर की आवश्यकता होगी। आपको अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए दूसरों को, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को दिखाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक होस्टिंग प्रोवाइडर की, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है ना। अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें, यू कुड सेटअप योर ओन होस्टिंग सर्वर एट योर होम, आप अपने घर पे एक अपना खुद का होस्टिंग सर्वर जो है अपने होम पे सेटअप कर सकते हैं, लेकिन बट इट वुड टेक ए हग अमाउंट ऑफ नॉलेज, ये इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है, ज्ञान के साथ साथ टाइम की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम टू सेटअप इट। एक बार फिर से बता देता हूँ, यू कुड सेटअप योर ओन होस्टिंग सर्वर, आप अपना खुद का सर्वर होस्टिंग सर्वर भी सेटअप कर सकते हैं अपने घर पर एट योर होम, बट इट वुड टेक ए हग अमाउंट ऑफ नॉलेज, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप जब ही कर सकते हैं, और नॉलेज के साथ साथ रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम टू सेटअप इट, इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा समय की भी ज़रूरत है अपना जो खुद का वेब होस्टिंग सर्वर है उसे सेटअप करने के लिए अपने घर पर। आइए फिर 5 पॉइंट देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, जो पांचवा जो पॉइंट्स है वो ये है, व्हाट इज ए वेबसाइट एड्रेस एंड इट्स यूआरएल। ये जो पांचवा पॉइंट होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, दो पार्ट में डिफाइन किया जाएगा। अब पहला जो पार्ट है वेब एड्रेस, इसे देख लेते हैं एक बार। इट इज़ एन इंटरनेट एंड इंटरनेट नेम, ये एक इंटरनेट या इंटरनेट नेम है दैट पॉइंट्स टू ए लोकेशन वेयर ए फाइल, ये जो लोकेशन एक किसी फाइल की लोकेशन बताता है कि वो कहाँ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए यूआरएल, इसे यूआरएल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ यूआरएल होता क्या है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके बारे में हम दूसरा पार्ट जो है उसमें मैं बताऊंगा आपको। एंड वेबसाइट एड्रेसेस कैन रिप्रेजेंट द होम पेज ऑफ ए वेबसाइट, ये किसी वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है वो होम पेज पे रिप्रेजेंट कर सकता है एक स्क्रिप्ट, इमेज, फोटो, मूवी और अदर फाइल मेड अवेलेबल ऑन द सर्वर ऑफ व्यूइंग, यानी कि देखने के लिए जो सर्वर की नीड होती है, आवश्यकता होती है, उनके लिए अवेलेबल कर सकता है, बना सकता है। दे कैन ऑल्सो एम्बेडेड इनटू द कोड ऑफ वेब पेज, ये एम्बेडेड हो सकते हैं इनटू द कोड ऑफ वेब पेज इन द फॉर्म ऑफ हाइपरलिंक, यानी कि हाइपरलिंक के फॉर्म में ये एम्बेडेड किए जा सकते हैं इनटू द कोड ऑफ वेब पेज के रूप में डिवाइडेड किए जा सकते हैं टू डायरेक्ट द यूजर अदर लोकेशन ऑन द इंटरनेट। हाँ जी, दूसरा जो पार्ट है वो है यूआरएल। यूआरएल क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक पेज ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी स्पेसिफिक पेज के एक लोकेशन को संदर्भित करता है यूआरएल। यूआरएल का जो वर्क होता है किसी भी स्पेसिफिक पेज की लोकेशन को संदर्भित करता है, यानी कि बताता है।
एंड जो इसका एग्जांपल है वो है http/resemon.in, यानी कि हम इसको पूरे को URL कह सकते हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है, एंड URL इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टूल्स। जो URL होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट से कंपोज्ड किया गया है। नोट हियर देयर आर फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर क्रिएट ए URL, यानी कि अगर हम किसी URL को एक नई URL को क्रिएट करना चाहते हैं तो इन पार्ट्स की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। देख लेते हैं एक बार कौन सा है। जो सबसे पहले ये प्रोटोकॉल होता है HTTP या फिर HTTPS। अगर हमें ज़्यादा URL क्रिएट करना है तो हमें ये वाले इसकी ज़रूरत है। अगर हमें एक ही बनाना है तो http:// लगा के हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें वो है डोमेन नेम, और तीसरा जो पॉइंट है वो है डायरेक्टरी या फिर फोल्डर या फिर फाइल, यानी कि URL हम जब क्रिएट करेंगे उसमें ये वाले कमांड भी अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए हम URL को क्रिएट कर रहे हैं, फाइल के लिए, फोल्डर के लिए, फिर डायरेक्टरी के लिए, ये भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका जो एग्जांपल है एक और मैं बता देता हूँ, http://www.google.com, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है एंड बहुत ही पॉपुलर URL है। आप इस पर टाइप करके सीधे जो गूगल की मेन वेबसाइट है उस पर पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं। अब इसका जो HTTP आखिर ये है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पहले भी बताए थे। एक तो होता है SMTP प्रोटोकॉल, एक होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक होता है TCP/IP प्रोटोकॉल। अब TCP/IP प्रोटोकॉल और SMTP प्रोटोकॉल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन जो ये यहाँ पे आया हुआ है HTTP यानी कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरी जो चीज़ है इसमें आखिर ये है क्या चीज़, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसमें ये जो 3 पॉइंट है ये कहाँ स्थिर करते हैं इस एग्जांपल में। यहाँ पे देखिए जो HTTP यानी कि जो प्रोटोकॉल है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, एंड उसके बाद में ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम डोमेन नेम, इसे प्रोटोकॉल्स बोल देते हैं। इसे जो सेकंड ये जो मिडल में आया हुआ है इसे डोमेन नेम बोलेंगे, और जो लास्ट में होगा ये .in या फिर .com या जो भी होगा उसे डायरेक्टरी, फाइल, फोल्डर ये हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो 10 पॉइंट बचे हुए हैं, जो 15 में से 5 तो मैंने कवर कर दिए हैं इसमें, लेकिन जो 10 पॉइंट्स बचे हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।